इंडिया से एक बड़ी खबर है कि न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले पाकिस्तान की मौजूदा सूरत पे तो बात करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे, बड़ी खबर ये आ रही है, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने न्यूक्लियर कैपेबल K4 मिसाइल जो है अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? नो डाउट ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इंडिया के लिए ये नई बात नहीं है। इंडिया के लिए ये रूटीन की बात है। हम हर रोज सुनते हैं, हर दूसरे दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो है टेस्ट हुआ है, हाँ। टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हुआ है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुई है। हम हर रोज सुनते हैं, ठीक है। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं, नहीं अचानक कह रहा है K4 चाइना क्यों परेशान है इस चीज को लेकर? पाकिस्तानी मीडिया अचानक कह रहा है K4 ये है क्या K4? ये चाइना का पेट खराब और पाकिस्तान की धुक धुक। सो वी हैव। और दुनिया का एक मुल्क ऐसा है जो खित्ते का अमन तबाह करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। भारत की बात कर रही हूं मैं। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि अगर हम जमीन से कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो पानी से कर देंगे। यानी कि चाइना बच नहीं पाएगा। चाइना जैसे आपके नेबर हों, पाकिस्तान जैसे आपके पड़ोसी हों, तो फिर आपको भी अपनी तलवार में धार लगा के रखना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। अब आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है तो बॉस, यू विल नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन इसको कहा जाता है। मैड कहते हैं और बिल्कुल सही कहते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वाला है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अनसीन, अनहर्ड, चुपचाप स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन्स जा रही हैं। एक बटन दबाया, गुड नाइट। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, इंडिया से आज खबर आ रही है कि इंडिया ने टेस्ट किया है K4 मिसाइल का और चीन और पाकिस्तान का ड्रामा चालू हो गया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया, लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारा दुश्मन और दुश्मनी रहे। पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल होता है ना, वो ज़्यादातर चाइना और इंडिया से परचेज़ किया जाता है। हम डिफरेंस की बात करें, इंडियन मेडिसिन या चाइना मेडिसिन, तो हमें सस्ती ज़्यादा क्या पड़ती है और बेहतरीन कौन सी मेडिसिन है? अगर एफिकेसी की बात की जाए तो वो तो इंडिया की मेडिसिन की एफिकेसी है। सही बात जो है, ठीक हो गया। और चाइना, हम टक्कर दे सकते हैं चाइना को इधर एफिकेसी के वाले से मेडिसिन की जो है ना। करे ना इंडिया के लेक्चर वाली, जब हम लॉ कर रहे थे उस दौरान जब हम स्टडी करते थे ना क्लास में, तो जब मैंने वापस अपने रूम वगैरह में आना या कोई किसी चीज़ के टॉपिक ऊपर, जब यूँ ही हम अपना यूट्यूब के ऊपर कमांड देते थे ना, तो यकीन करें हमें सिर्फ इंडियन के ही लेक्चर मिलते थे। और ये सिर्फ लॉ की फील्ड का नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट में इस तरह है। केमिस्ट्री की बात की जाए, फिजिक्स की बात की जाए, तो हर डिपार्टमेंट में भाईजान इस तरह, बिल्कुल इस तरह इनको काम करने चाहिए था। हालांकि अब मतलब पहले इन्होंने नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे। मज़े की बात है, इतना जदीद दौर है। कहीं ना कहीं शर्म महसूस नहीं होती? जैसे आपने कहा कि यार उनके ही इंडियन लेक्चरार, ठीक है, प्रोफेसर आते रहे। अगर आप बाहर चले जाएं तो IT फील्ड में जहाँ पे भी देखें तो बड़े बड़े CEO जो है वो इंडियंस लगे। तो क्या समझते हैं, हमेशा हम दुश्मनी की बात तो करते हैं, लेकिन ये चीज़ें देख के क्यों नहीं सीखते कि यार अपने मुल्क का। आपने सुना होगा INS अरिहंत, INS अरिघात, INS अरिदमन, फिर और आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं। ये पूरी सीरीज है सबमरीन्स की, न्यूक्लियर सबमरीन्स की, जो कि इंडिया की हैं। ये डिज़ाइन इंडिया में हुई हैं, बनी इंडिया में है। ये इनकी खूबसूरती और खासियत है। K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इससे फायर करी है। चलिए जानते हैं ये K4 का सिस्टम क्या है, ये है क्या चक्कर K4 का, और सब लोग इतने एक्साइट क्यों हो रहे हैं? चाइना क्यों परेशान है इस चीज को लेकर? पाकिस्तानी मीडिया अचानक कह रहा है K4 ये है क्या K4? जिसकी वजह से हमारे पूर्वी और पश्चिमी दोनों पड़ोसी जो हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। चलिए K4 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये K4 है, उसको ऐसी किलर कहते हैं, इसका मतलब कुछ और है। दिस इज द K4। इसका जो स्ट्राइक रेंज है ये 3500 किलोमीटर, यानी कि ये यहाँ से सबमरीन, आप ये देख सकते हैं, ये प्रोपल्शन ये दिखाया है, प्रोपल्शन। ये 80 मेगावाट का न्यूक्लियर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, राइट। वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स कैन कैरी 12। ये K15 मिसाइल्स कैरी कर सकता है, या और 4 K4 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। यहां से लॉन्च होती है। आप
ये देखिएगा कि पानी के अंदर से लॉन्च हो रही है। इसके लिए सबमरीन को बिल्कुल सरफेस में आने की आवश्यकता नहीं है। इट कैन लॉन्च फ्रॉम अंडर वाटर। तो जैसे अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। अगर तो आप कंपैरिजन की बात करने लगे हैं नहीं तो बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं बनता। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता। हाँ, यहाँ पे सीखना बनता है। ठीक है। हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, दुनिया में खबर चलती है कि इंडिया जो है उसमें टेस्ट हो रहा ठीक है है। और पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात, हम क्यों सीखेंगे? हमें तो आदत है ब्लेम गेम की। ठीक है, हमारी ये सूरत हाल है। बड़े अफसोस के साथ हमने अगर कोई इन्वेंशन करनी है, कोई टेस्ट करना है, तो किसी और के कंधों पे सवार होके करना है। जैसे हम ठीक है? चाइना के साथ मिलके मून पे भी जा पहुंचे हैं, शायद बहुत से लोगों को इस बात का आइडिया ना हो कि पाकिस्तान भी चांद पे पहुंच गया है, लेकिन चाइना के साथ मिलके ऐसे ही है। और हमने प्रोटेस्ट करनी हो तो हमारी गवर्नमेंट कह देती है अल्लाह जाने, अब वल्लाह बाखुदा। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके ऊपर रिसेंटली गवर्नमेंट का ये स्टांस है कि इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रही है वो पाकिस्तानी थे नहीं, उसमें अफगानी आए हैं बाहर से। 26/11 बम्बई अटैक, वो ओपनली कहते हैं कि भाई उन जो अटैक्स थे उनमें जो लोग शामिल थे, हम एक एक बंदे को पकड़ेंगे और उसको सजा देंगे। बल्कि रिसेंटली मुझे नहीं पता अफ्रीका की कौन सी कंट्री है, उन्होंने अफ्रीका की एक कंट्री से ठीक है एक सलमान खान नामी टेररिस्ट, जिसका उन्होंने ये बोला है कि लश्कर तैयबा से उसका ताल्लुक है। ठीक है, ये खबर मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने बोला कि जी उन्हें पकड़ा, और ना सिर्फ वो इंडिया की एजेंसीज ने पॉइंट आउट किया। मैं बताती हूँ ना सिर्फ उसको पकड़ा है, उसको वहाँ पे अरेस्ट किया है, फिर उसको इंडिया मंगवाया है। हमारे पेट अगर भर जाएंगे, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, हम सवाल नहीं करने लग जाएंगे कि भाई दुनिया कितने जा रही है, असी कितने, असी नहीं पूछांगे ऐसी इंडिया के नाल शुरू हुए सी टुरना। 1947 में हम इंडिया के साथ चलना शुरू हुए, वो कहाँ चले गए हैं, हम कहाँ चले गए हैं? इलाका हमारे पास कम है, रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा है उनसे।